नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। महिलाओं का सम्मान सिर्फ एक परंपरा या औपचारिकता नहीं, बल्कि समाज की उन्नति और विकास की सबसे अहम बुनियाद है। आज जब हम महिलाओं की ताकत और उपलब्धियों की बात करते हैं तो 8 मार्च का दिन खुद ब खुद एक प्रतीक बन जाता है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि नारी शक्ति के संघर्ष, संकल्प और सफलता का उत्सव है। दुनिया भर में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने और उनके ऐतिहासिक योगदान को सम्मानित करने के लिए 3 महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। कैसे किया जाएगा महिलाओं को सशक्त और क्या है इनके मायने, हमारी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर मिताली चंदोला की ये खास रिपोर्ट देखिए। महिला दिवस पूरी दुनिया में 8 मार्च 2025 को मनाया जाने वाला है। इस अवसर पर कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, लेकिन इस बार का राष्ट्रीय महिला आयोग 3 पहल करने जा रहा है, जिससे महिलाओं का चहुमुखी विकास तो होगा ही, साथ में उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला आयोग 9 राज्यों में 21 प्री मैरिटल काउंसलिंग यानी कि PMC सेंटर शुरू करेगा। इन केंद्रों के माध्यम से विवाह से पहले ही सामाजिक, मानसिक और व्यवहारिक पहलुओं पर मार्गदर्शन किया जाएगा, जिससे नवविवाहित जोड़ों और उनके परिवारों को बेहतर समझ और विशेषज्ञों की सहायता मिल सके। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रेहटकर ने इस पहल पर कहा है कि मजबूत वैवाहिक संबंध आपसी समझ और संवाद पर आधारित होते हैं। ये केंद्र युवाओं और उनके परिवारों को विवाह से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर खुलकर चर्चा करने का अवसर देंगे, जिससे रिश्ते अधिक स्वस्थ और जागरूक बनेंगे। मीनिंगफुल शादियों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये तय किया है कि अब देश के सभी जगहों पर, सभी जिलों में हम प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर शुरू करेंगे, जिसमें इन सभी युवाओं को अपने शादी के लिए, उसके बाद उनकी भूमिका के लिए काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। कल 8 तारीख को हमारे देश के अलग अलग जगह के ये प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर शुरू हो रहे हैं, जिसका नाम है तेरे मेरे सपने। जब 2 व्यक्ति अपने कुछ सपनों को साथ लेकर चलता है और अपने सपनों को साकार करने के लिए मिलकर चलने की एक प्रयास करता है, प्रेरणा लेता है, तो अपने आप में ये दोनों के सपने पूरे हो जाते हैं। तो इस सपनों को पूरा करने के लिए, अच्छी मदद करने के लिए काउंसलिंग सेंटर्स है। और कल लगभग 9 राज्यों में ये काउंसलिंग सेंटर शुरू हो रहे हैं। 9 राज्यों में 21, इसको मैं काउंसलिंग सेंटर नहीं कहूँगी, कम्युनिकेशन सेंटर कहूँगी, 21 कम्युनिकेशन सेंटर अभी शुरू हो रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के सहयोग से 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन छतरपुर में है, जिसमें 1200 से अधिक महिला अधिवक्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाना और उनके योगदान को मान्यता देना है। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की उपाध्यक्ष मीरा खड़कर ने कहा कि महिला अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनका योगदान न्याय प्रणाली को अधिक समानतापूर्ण और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आयोजन उनके समर्पण और शक्ति का उत्सव है। 2 दिन का हमारा सम्मेलन होने वाला है। सम्मेलन कल दोपहर 2 बजे शुरू होगा। छतरपुर में शुरू होगा। वो 13 पंथ के वहाँ पे जो हॉल है वहाँ पर होगा, और उसका उद्घाटन जो है ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, जो दिल्ली हाईकोर्ट की सीनियर जस्टिस है, उनके हाथ से उनका उद्घाटन होगा। और उसी उद्घाटन में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमने संविधान लेकर 75 ईयर्स हुए हैं और ये 75 सालों में हमने क्या पाया है। 7 मार्च से राष्ट्रीय महिला आयोग संसद में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन भी कर रहा है, जिसमें उन 15 महान महिलाओं के योगदान को दर्शाया जाएगा, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। ये प्रदर्शनी उनके योगदान को सम्मान देने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रेहटकर ने कहा कि भारत की प्रगति में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ये पहल महिलाओं को वो समर्थन
पहचान और संसाधन प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके वो योग्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की ये पहल महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने के साथ साथ उनके अधिकारों और उपलब्धियों को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली से भारत एक्सप्रेस के लिए मिताली चंदोला की रिपोर्ट।